गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1706। और दोस्तों आज एक विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है पागल हाथी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार और करेंगे विश्लेषण। एक ब्रेक के बाद आपने इस कहानी से क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पागल हाथी। एक आश्रम में हवन का आयोजन किया गया और इस हवन में कई सारे राजाओं को आने का निमंत्रण दिया गया। इस हवन की तैयारी में आश्रम के सभी शिष्य लग गए। तभी इन शिष्यों के पास आकर इनके गुरु इनसे कहते हैं, हवन करने के लिए हमें कई सारी लकड़ियां उनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप सभी जंगल में जाकर वहां से लकड़ियां ले आओ। गुरु की आज्ञा भला शिष्य कैसे टालते। जैसे ही उन्हें आदेश मिला, सभी शिष्य जंगल की ओर चले जाते हैं और लकड़ियां इकट्ठी करने लग जाते हैं। तभी एक शिष्य को एक जंगली हाथी आते हुए दिखता है। वो शिष्य अन्य शिष्यों को चेतावनी देता है और कहता है कि सब रास्ते से हट जाओ, एक पागल हाथी इसी ओर आ रहा है। अपने साथी की बात सुनकर हर कोई रास्ते से हटने लग जाता है, लेकिन एक शिष्य रास्ते से नहीं हटता और लकड़ियां इकट्ठी करने में लग जाता है। उसके साथी मित्र उसे रास्ते से हटने को कहते हैं, मगर वो किसी की बात नहीं सुनता और उनसे कहता है कि गुरुजी ने कहा था कि इस दुनिया की हर चीज में नारायण का वास होता है, इसलिए मैं जानता हूं यह हाथी मुझे कुछ भी नहीं करेगा। तुम लोग बेवजह इस हाथी से डर रहे हो। वहीं थोड़ी देर बाद इस हाथी के पास शिष्य जैसे ही जाता है और हाथी इस शिष्य के पास आ जाता है और उसे अपनी सूंड से उठाकर फेंक देता है। शिष्य बेहोश हो जाता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। इस शिष्य के साथी उसे उठाकर आश्रम ले जाते हैं और वो काफी देर तक बेहोश ही रहता है। कुछ देर बाद इसे होश आता है और तब गुरु अपने इस शिष्य से कहते हैं कि तुम पागल हाथी को देखकर रास्ते से क्यों नहीं हटे। शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुजी आपने ही तो कहा था कि इस दुनिया की हर चीज में भगवान का वास होता है, इसी वजह से मैं अपनी जगह से नहीं हटा और मैंने हाथी को भगवान समझकर उसे नमस्कार किया, मगर उस हाथी ने मुझ पर हमला कर दिया और मेरी ये हालत हो गई। अपने शिष्य की बात सुनकर गुरु उसे कहते हैं कि हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि इस दुनिया में हर जीव में भगवान का वास होता है, लेकिन जब अन्य शिष्य तुमको वहां से हटा रहे थे तब तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी। क्या तब तुम्हें इन लोगों के अंदर भगवान नजर नहीं आए। इंसान को सदा जितने भी हालात होते हैं उनको देखकर ही निर्णय लेना चाहिए और हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग एक ही बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और उसी पर विश्वास करने लग जाते हैं, वो लोग सिर्फ मूर्ख ही कहलाते हैं। अपने गुरु की यह बात सुनकर शिष्य को समझ आ गया कि उसने गलती की है। उसे अपने साथियों की बात मान लेनी चाहिए थी। दोस्तों, एक ही बात को पकड़कर ना बैठे और हमेशा हालातों को देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। यही है निष्कर्ष इस कहानी का। पागल हाथी, जिसमें आपने देखा एक आश्रम में हवन की तैयारी होती है। गुरुजी अपने शिष्यों को जंगल में लकड़ी बिनने के लिए भेजते हैं। अब सामने से एक पागल हाथी आता है और जितने शिष्य होते हैं वो घबरा जाते हैं और वो रास्ता देने की तैयारी करते हैं, लेकिन एक शिष्य कहता है कि मैं रास्ते से नहीं हटूंगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि भगवान हमारे अंदर वास करता है और अगर भगवान वास करता है तो मुझे कुछ नहीं होगा। और वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अब दोस्तों, पागल हाथी तो पागल हाथी था। वो
उस शिष्य को उठाकर फेंक देता है। शिष्य बेहोश हो जाता है। सारे के सारे शिष्य उस शिष्य को उठाकर गुरुजी के पास ले जाते हैं और जैसे ही उसको होश आता है तो गुरुजी कहते हैं कि तुम पागल हाथी के सामने से क्यों नहीं हटे। तो दोस्तों वो शिष्य कहता है कि गुरुजी आपने ही तो कहा था कि भगवान हर जीव में वास करता है। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने ये जरूर कहा था, लेकिन क्या तुमने जो बाकी शिष्य बोल रहे थे कि ये पागल हाथी है वहां से हट जाओ, तो तुम्हें नहीं लगा कि उनकी भाषा, उनकी बोली के अंदर भी भगवान वास करता है? शायद भगवान ही आपको मैसेज दे रहा था कि ये हाथी पागल है और तुम यहां से हट जाओ। तो दोस्तों ये जरूर है कि हमें बातों का अनुसरण करना चाहिए, लेकिन हमेशा हमें सोचना भी चाहिए कि दूसरे वाला व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है तो उसमें भी कुछ कारण अवश्य होंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। करता हूं इस कार्यक्रम का समाप्त। करते हैं एक मुलाकात कल से एक बार फिर से कुछ नई कहानियों, किस्सों, कविताओं के माध्यम से। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।